हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिकमेंडेशन पर चतुर्थ श्रेणी का जो स्ट्रेटजी प्लान है वो मैं आज लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने सेकंड ग्रेड और पटवारी और साथ ही साथ वीडियो के स्ट्रेटजी प्लान को बहुत ज़्यादा सराहा है, उसके लिए धन्यवाद। तो बहुत सारा काम करके और बहुत सारा सोच समझ के मैं चतुर्थ श्रेणी के लिए भी आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान लेकर आई हूँ, जो आपको तैयारी करने में सुनिश्चित ही नहीं करेगा, साथ ही साथ आपको सिलेक्शन की तरफ भी लेकर जाएगा। बस आपको फॉलो करनी है मेरी कुछ ट्रिक्स। और जो आपकी एग्ज़ाम है सितंबर में, तो अभी आपके पास 3 महीने हैं पूरे अगर हम लोग काट पीट के माने तो, और 3 महीने काफ़ी होते हैं आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो देखिए, मैं आपके सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। आपकी सामान्य हिंदी जो है वो आपकी आई है 20 मार्क्स की, सामान्य अंग्रेजी है वो 15 मार्क्स की, भूगोल जो है वो आपकी 20 मार्क्स की राजस्थान की, साथ ही साथ इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान की 20 मार्क्स की, भारतीय संविधान 5 मार्क्स का और राजस्थान पॉलिटी भी 5 मार्क्स की है, सामान्य विज्ञान भी 5 मार्क्स का है, साथ ही साथ समसामयिकी घटनाएं जो है वो राजस्थान और आपकी नेशनल की हैं वो 10 मार्क्स की हैं, और बेसिक कंप्यूटर 5 मार्क्स का और सामान्य गणित 15 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो वेटेज है वो मार्क्स का वो कम है, बट सिलेबस ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ में अब आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस में अगर वेटेज कम है और सिलेबस ज़्यादा है तो वहाँ पर आपसे चीज़ें ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाएंगी। यानी अगर सामान्य हिंदी है तो जो बेसिक नॉलेज होता है सामान्य हिंदी का, वही आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ जैसे राजस्थान भूगोल है तो आपसे डीपली नहीं पूछा जाएगा, बेसिक जो चीज़ें आती हैं वही आपको पढ़नी है। तो सबसे ज़्यादा तो अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है कि कंटेंट जो है वो आपको अपना बेसिक लेवल का रखना है, और बेसिक लेवल के ही कंटेंट को आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको कि आपको अपने सोर्सेज को बहुत सारा नहीं रखना है, सोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखने हैं और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो अब सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 1 महीने में एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। यानी अभी चल रहा है अप्रैल और फिर आ जाएगा मई, तो मई के टाइम जो है आप पूरी मई अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जून 15 जो डेट आती है, मतलब 15 डेज़ तक आपको जो भी आपने पढ़ा है उसके आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करनी है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन कीजिएगा। एक बार पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिएगा। फिर उसके बाद में आप 15 डेज़ तक टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद में आप 15 दिन फिर से रिवीजन करिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करिए। और फिर जो लास्ट के जो आपका, जैसे आपने मई में पढ़ाई करी, फिर जून में पढ़ाई की, फिर जुलाई आता है आपका, तो जुलाई में आपको क्या करना है, अब टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने हैं और वीकली आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो ये आप ऐसा पूरा मंथ करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लास्ट मंथ यानी अगस्त में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिएगा, तो उन शॉर्ट नोट्स को आपको अगस्त में बहुत बार मल्टीपल टाइम, यानी आपको ऐसे इतना पढ़ लेना है कि अगस्त में आपका 5 से 6 बार रिवीजन हो जाए। तो ये 5 से 6 बार रिवीजन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी बड़ी बुक से नहीं होगा, ये रिवीजन होगा शॉर्ट नोट्स से। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको इतना मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए कि चीज़ें आपके बैठ जाएं, और एक ही एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए और उस पर लग जाइए अच्छे से। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सफल होएंगे। लेकिन एक चीज़ जो गलती मत करिएगा वो ये है कि आप कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परचेज़ मत कीजिए कि कोई अपना कोर्स वो अच्छा बता रहा है, कोई कोर्स वो अपना अच्छा बता रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और 10वीं तक की किताब में भी मिल जाएंगी। तो ऐसे फालतू में अपना कोर्स कंप्लीट करके पैसे मत जाया कीजिए।
साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं करनी है अभी, क्योंकि जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर यूँ हवा में तीर चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आपका एक बार सिलेबस आपकी आंखों से निकल चुका हो, क्योंकि एक बार आंखों से निकली हुई चीज़ हमें पता रहती है कहाँ से पूछी जा रही है, कहाँ से नहीं पूछी जा रही। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो टेस्ट सीरीज़ ठीक है, आप PYQs को निकालिए। जो भी PYQs आए हुए हैं आपके रीट 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड से रिलेटेड, जितने भी PYQs आए हैं आपको अच्छे से निकाल लेने हैं और उन PYQs की प्रैक्टिस आपको करनी है बजाय मॉक टेस्ट के, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे के वैसे आपके क्वेश्चंस आ जाएं, इसलिए थोड़ी सी आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब जो टाइम आ गया है फ्रेंड्स, उसमें आपके ज़्यादा हार्ड वर्क से इम्पॉर्टेंस रखता है स्मार्ट वर्क, इसलिए स्मार्टली पढ़ाई कीजिए। पूछा क्या जाता है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको अभी से साथ में लेकर के चलिए और बेवजह के पैसे मत खर्चिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अभी ये YouTube का ज़माना है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लोग अपना कोर्स लेने के लिए आते हैं। हाँ सही है, ठीक है, ये बात है, अगर YouTube चैनल है तो मैं भी अपने व्यूज़ के लिए आई हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं अपने बेनिफिटेड के लिए नहीं कर रही हूँ, बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कोर्स पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, चीज़ें आपको ऑफलाइन बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी और YouTube पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, इसलिए टॉपिक सर्च कीजिए, YouTube से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। कौन सी बुक लानी है, कहाँ से बुक लानी है, ये बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा कंटेंट रखिए और उनको बार बार पढ़िए। चीज़ें वही पूछी जाती हैं बार बार, कहीं से कुछ नहीं बदलता। तो एक ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।